शांति एवं पौष्टिक कर्म नवग्रह शांति की विधि का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आप समग्र हैं, आपके बताने की कृपा करें। संपूर्ण कामनाओं की अवचल सिद्धि के लिए शांति एवं पौष्टिक कर्मों का अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, लक्ष्मी की कामना तथा शांति की अभिलाषा, दीर्घायु और पुष्टि की इच्छा से मनुष्य को ग्रह यज्ञ का सभाग करना चाहिए। संपूर्ण शास्त्रों का अवलोकन करने के पश्चात पुराणों एवं श्रुतियों द्वारा आदिष्ट इस ग्रह शांति का संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ। इसके लिए ज्योतिष द्वारा बतलाए गए शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वाचन करा के ग्रहों एवं ग्रहादि देवों की स्थापना करके हवन प्रारंभ करना चाहिए। पुराण एवं श्रुतियों के ज्ञाता विद्वानों 3 प्रकार के ग्रह यज्ञ बतलाए हैं। पहला 10,000 आहुतियों का, उससे बढ़कर दूसरा 1,00,000 आहुतियों का लक्ष्य हो, संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाले तीसरा 1 करोड़ आहुतियों का कोटि होम होता है। 10,000 आहुतियों का ग्रह यज्ञ नवग्रह यज्ञ कहलाता है। इसकी विधि जो पुराण एवं श्रुतियों में बतलाई गई है, प्रथम उसका वर्णन कर रहा हूँ। यजमान मंडप निर्माण करने के बाद हवन कुंड में उत्तर दिशा की स्थापना करने बाद विधि की स्थापना करें। 2 बीता लंबी चौड़ी, 1 बीता ऊंचड़ी, 2 परिचित सुशोभित और चौकोर हो, उसका मुख उत्तर की ओर हो। पुनः कुंड में अग्नि की स्थापना करके उस वेदी पर देवताओं का आह्वान करें। इस प्रकार 32 देवताओं की स्थापना करना चाहिए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन लोगों के हितकारी ग्रह कहलाए गए हैं। इन ग्रहों के प्रतिमा क्रमशः तांबा, स्फटिक, रक्त, चंदन, स्वर्ण, चांदी तथा लोहे से बनानी चाहिए। श्वेत चावलों द्वारा वेदी के मध्य में सूर्य, दक्षिण में मंगल की, उत्तर में बृहस्पति की, पूर्वोत्तर कोण में बुध की, पूर्व में शुक्र की, दक्षिण पूर्व में चंद्रमा की, पश्चिम में शनि की, पश्चिम दक्षिण कोण में राहु की और पश्चिम उत्तर कोण में केतु की स्थापना करनी चाहिए। इन सभी ग्रहों की सूर्य, चंद्रमा, मंगल की स्कंद, बुध के भगवान विष्णु, बृहस्पति के ब्रह्मा, शुक्र के शनिचर्या, राहु के काल और केतु के देवता माने गए हैं। अग्नि, जल, पृथ्वी, विष्णु, सवर्ण देवता, प्रजापति, सर्प, ये सभी क्रमशः प्रतिनिधि देवता हैं। इनके अतिरिक्त विनायक, दुर्गा, वायु, आकाश, सवित्री, लक्ष्मी तथा उमा को उनके पति देवताओं के साथ और अश्विनी कुमारों का भी यह व्यक्तिगत उच्चारण आह्वान करना चाहिए। उस समय मंगल से सूर्य का लाल वर्ण का, चंद्रमा का श्वेत वर्ण का, बुध बृहस्पति का पीत वर्ण का, शनि और राहु को कृष्ण वर्ण का, केतु को ध्रुव वर्ण का ध्यान करना चाहिए। बुद्धिमान यह कर्ता ग्रह जिस ग्रह का हो उसी रंग का वस्त्र फूल समर्पित करना चाहिए। सुगंधित धूप दें। पुनः फल पुष्प आदि के साथ सूर्य को गुड़ और चावल से बने खीर का, चंद्रमा को घी और दूध से बने हुए पदार्थ का, मंगल को गुजिया का, बुध को क्षीर षष्ठी दूध में पके हुए षष्ठी चावल का, बृहस्पति को दही भात का, शुक्र को घी भात का, शनिचर को खिचड़ी का, राहु का संघी नामक लता के फल का गुदा का और केतु को विचित्र रंग वाले भात का नैवेद्य अर्पण करना। सभी प्रकार के भक्ष्य पदार्थों द्वारा पूजन करना चाहिए। वेदी की पूर्वोत्तर कोण में छिद्र रहित कलश की स्थापना करें, उसे दही और अक्षत से सुशोभित करें। आम्र के पल्लों से आच्छादित 2 वस्त्रों से परिवेष्टित करके उसके निकट फल रखें, उसमें पंचरत्न डाल दें और उससे पंचभंग, तिब्ब, बरगद, पाकर, गोलर और आम के पल्लों से युक्त कर दें। उस पर वरुण, गंगा आदि नदियों का, सभी समुद्रों का, सरोवरों का आह्वान करके स्थापना करें। राजेंद्र, धर्मज्ञ पुरोहितों को चाहिए कि हाथी के साथ घुड़सवार, चौराहे, भीमवच, नदी के संगम, कुंड और गौशाला की मिट्टी ला करके उसे सर्वोष्ट मिश्रित जल को यजमान के स्नान के लिए प्रस्तुत करना चाहिए तथा यजमान के पाप को नष्ट करने वाले सभी नदी, नद, बादल और सरोवर यहाँ पर पधारें। ऐसा कहकर इन देवताओं का आह्वान करें। तत्पश्चात जौ, घी, तिल आदि से हवन प्रारंभ करें। मदार, पलाश, खैर, चिचिंडा, पीपल, गोलर, शमी, दूब और कुश एक क्रमशः 9 ग्रहों की संविधाएँ हैं। इनमें प्रत्येक ग्रह के लिए मधु, घी, दही ऐसे 108 आहुतियाँ 128 आहुति प्रदान करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को सदा सभी कर्मों में अंगूठे के सिरे से तर्जनी के सिरे तक माप वाली तथा वरुह, शाखा और पत्तों से रहित सभी धावों की कल्पना करना चाहिए। और मार्त देवता यजमान सभी देवताओं के लिए गिन करके पृथक पृथक मंत्रों का मंद स्वर से उच्चारण करते हुए संविधाओं का हवन करें।
अनंतर प्रत्येक देवता के लिए उसके मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। ब्राह्मण को कृष्ण इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, सूर्य की आहुति देना चाहिए। पुनः एवं देवा इस मंत्र से चंद्रमा का आहुति दे, मंगल के लिए अग्निमध्या इस मंत्र से आहुति दे, बुद्ध के लिए उद्बुधस्व और देवगिरी बृहस्पति के लिए बृहस्पति ये मंत्र माने गए हैं। शुक्ल के लिए शनिचर के लिए शम, इस शनिचर का राहु के लिए कया नक्षत्र यह मंत्र कहा गया तथा केतु की शांति के लिए केंतु क्रमता इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। चौर आदि हवन आदि पदार्थ घी मिला करके मंत्र उच्चारण पूर्वक हवन करना चाहिए। तत्पश्चात सभी मंत्रों को उच्चारण कर 10 आहुति डालना चाहिए। पुनः श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख बैठ करके प्रत्येक देवता के मंत्रोच्चारण पूर्वक चरवादी पदार्थों द्वारा पूजन करे। आ ओ राजा मध्य बृहस्पति रुद्र इस मंत्र का उच्चारण कर रुद्र के लिए हवन बलि देना चाहिए। तत्पश्चात उमा के लिए आप हे इष्ठा इस मंत्र से स्वामी कार्तिकेय के लिए शिवना इस मंत्र से विष्णु के लिए इदम विष्णु इस मंत्र से ब्रह्मा के लिए तमिष्यानम इस मंत्र से इंद्र के लिए इंद्रमित देवता इस मंत्र से आहुति दे। इस प्रकार यम के लिए अयम इस मंत्र से हवन बताया गया। और काल के लिए ब्रह्म जज्ञानम यह मंत्र प्रशस्त माना गया है। अग्नि के लिए अग्निवद्रुत बड़े यह मंत्र बतलाया गया है। वरुण के लिए अद्युत्तम वरुणमासम यह मंत्र बतलाया गया है। वेद में पृथ्वी के लिए पृथ्वीवेंसम इस मंत्र का पाठ है। विष्णु के लिए सहस्त्र शिष्य पुरुष यह मंत्र का पाठ है। हवन समाप्त के बाद 4 ब्राह्मण अभिषेक मंत्र द्वारा उसी जल कुंड कलश में पूर्व तथा उत्तर मुख करके बैठे हुए यजमान का अभिषेक करें और ऐसा कहें, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये देवता आपका अभिषेक करें। जगदीश्वर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण सामर्थ्यशाली बलराम पतिंद्र ये सब आपको विजय प्रदान करें। इंद्र अग्नि ऐश्वर्यशाली यम वरुण एवं ब्रह्मा सहित शिव शीर्षनाग दिक्पाल गण ये सभी आपकी रक्षा करें। कीर्ति लक्ष्मी वृद्धि मेधा पुष्टि श्रद्धा क्रिया मति बुद्धि लज्जा शांति पुष्टि कांति तुष्टि ये सभी माताएं धन की पत्नी है आकर आपको अभिषेक करें। सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु और केतु ये सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक आपका अभिषेक करें। देवता दानव गंधर्व यक्ष राक्षस सर्प ऋषि गौ देवता देवपत्नियां भृक्ष नाग दैत्य अप्सराओं के समूह अस्त्र सभी शस्त्र नित्यगण वाहन औषध रतन कला काष्ठ आदि काल के अवय नदियाँ सागर पर्वत तीर्थ स्थान बादल ने सब बुढ़ कामनाओं की सिद्धि के लिए आपका अभिषेक करें। इस प्रकार शेष ब्राह्मणों द्वारा सर्वश्रद्धि एवं संपूर्ण सुगंधित पदार्थों से युक्त जल से स्नान करने के पश्चात सब पत्नी के यजमान श्वेत धारण करके श्वेत चंदन का मूल्यन करे और इसमें रहित होकर के शांत चित्त प्रयत्न पूर्वक दर्शनादि पूजन करे। तथा सूर्य के लिए कपिला गौ का, चंद्रमा के लिए शंख का, मंगल के लिए भार वहन करने वाले सामर्थ्य पूज्य दिल वाले लाल रंग के बैल का, बुद्ध के लिए स्वर्ण का, बृहस्पति के लिए एक जोड़ा पीले वस्त्र का, शुक्र के लिए श्वेत रंग के घोड़े का, शनिचर के लिए काली गौ का, राहु के लोहे की बनी हुई वस्तु का और केतु के लिए उत्तम बकरी का दान विधान है। यह यजमान को सारी कृष्णाएँ स्वर्ण के साथ अथवा स्वर्ण निर्मित मूर्ति के रूप में देनी चाहिए अथवा जिस प्रकार गुरु पुरोहित प्रसन्न हो उसके आज्ञा अनुसार सभी ब्राह्मणों को स्वर्ण से अलंकृत कर गौएं तथा केवल स्वर्ण दान करना चाहिए। परस्य सर्वत्र मंत्र उच्चारण पूर्वक सभी तृष्णाओं को देने का विधान है। दान देते समय सभी देव वस्तुओं से पृथक पृथक इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। कपिले तुम रोहिणी रूप हो, तीर्थ एवं देवता तुम्हारा स्वरूप है तथा तुम संपूर्ण देवों के पूजनीय हो, अतः मुझे शांति प्रदान करें। तुम पुण्यों के पुण्य हो और मंगलों के भी मंगल हो। भगवान विष्णु तुम्हें अपने हाथ में धारण कर रखा है, इसलिए तुम मुझे शांति प्रदान करो। जगत को आनंदित करने वाले तुम्हारे स्वरूप में धर्म अष्टमुखी शिव के वाहन हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। स्वर्ण तुम ब्रह्मा के आत्मस्वरूप, अग्नि के स्वर्ण में बीज और अनंत पुण्य के प्रदाता हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। 2 पीले वस्त्र अथवा पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय